हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं, कभी सोचा है कि जब आप किसी दोस्त को कॉल लगाते हैं तो आपकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पहुंच कैसे जाती है? क्या ये आवाज सच में किसी तार के अंदर बिजली बनकर दौड़ती है, या फिर ये बस हवा में तैरती हुई अपनी मंजिल तक का रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है? और हाँ, वो जो एक कॉमन सोच है कि हर कॉल सैटेलाइट से होकर गुजरती है, क्या ये वाकई सच है? चलिए आज इसी पूरी टेक्नोलॉजी को डिकोड करते हैं। आज हम एक फोन कॉल के पीछे की पूरी साइंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम देखेंगे कि आपकी आवाज डिजिटल डेटा कैसे बनती है, सेल टावर तक कैसे पहुंचती है, दुनिया भर में कैसे घूमती है और फिर वापस आवाज में कैसे बदलती है। तो ये पूरा सफर शुरू होता है सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से, आपकी आवाज का डिजिटल डेटा में बदलना। देखिए, जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज से हवा में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। आपके फोन के अंदर एक बहुत छोटा सा मेम्स माइक्रोफोन होता है। इस माइक्रोफोन में एक बेहद पतली परत होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जैसे ही आवाज की लहरें इससे टकराती हैं, ये कांपने लगती है और इसी वाइब्रेशन को एक एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया जाता है। लेकिन ये एनालॉग सिग्नल सीधे नेटवर्क पर नहीं भेजा जाता, पहले इसे डिजिटल बनाना पड़ता है। ये काम करता है एक कंपोनेंट जिसे कहते हैं ADC, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये हर सेकंड हजारों बार उस एनालॉग सिग्नल की वैल्यू को नापता है और उसे कंप्यूटर की भाषा यानी जीरोस और वंस के बाइनरी डेटा में बदल देता है। पर अब एक दिक्कत है, ये जो डिजिटल डेटा बना है ये साइज में बहुत बड़ा होता है। अगर इसे ऐसे ही भेजा गया तो नेटवर्क की सारी बैंडविड्थ यही खा जाएगा। और यहीं पर एंट्री होती है एक कोडेक की, मतलब कोडर डिकोडर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी आवाज के डेटा से फालतू की जानकारी और पीछे का शोर हटाकर उसे कंप्रेस कर देता है, मतलब उसे छोटा और हल्का बना देता है ताकि वो नेटवर्क पर आसानी से भेजा जा सके। तो ठीक है, अब हमारा छोटा सा डिजिटल डेटा पैकेट तैयार है। अब अगला कदम है इसे हवा के जरिए पास के सेल टावर तक पहुंचाना। इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि आपके डेटा को एक सुपरफास्ट डिलीवरी ट्रक पर बिठा दिया जाता है। ये डिलीवरी ट्रक असल में एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है। यही रेडियो वेव आपके डिजिटल डेटा को लेकर आपके फोन से निकलती है और पास के सेल टावर तक का सफर तय करती है। जैसे ही सिग्नल सेल टावर पर पहुंचता है, यहाँ से शुरू होता है इसका असली ग्लोबल सफर। ये एक बहुत बड़े और तेज ग्लोबल नेटवर्क में एंटर कर जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपकी आवाज शहरों और समंदरों को पार कैसे करती है? क्या यहाँ पर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। ज्यादातर मामलों में नहीं। आपकी आवाज का डेटा असल में समंदर के नीचे बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए ट्रैवल करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सैटेलाइट नहीं, बल्कि ये केबल्स हमारे ग्लोबल कम्युनिकेशन की असली रीढ़ की हड्डी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का लगभग 99% अंतर्राष्ट्रीय डेटा इन्हीं केबल से होकर गुजरता है, सैटेलाइट से नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो आज हम सब ने तोड़ा है। इस टेक्नोलॉजी को ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें आपका डेटा कांच या प्लास्टिक के पतले धागों में रोशनी की धड़कन यानी लाइट पल्सेस बनकर सफर करता है और इसकी रफ्तार लगभग रोशनी की गति के बराबर, मतलब ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। तो जब सिग्नल सुनने वाले के फोन तक पहुंचता है, तब तक जो कुछ भी हुआ, अब वो सब कुछ उल्टी प्रक्रिया में दोहराया जाता है। सबसे पहले रेडियो वेव को रिसीव करके डीमॉड्यूलेट किया जाता है, फिर कंप्रेस्ड डेटा को डीकंप्रेस करके वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाता है। इसके बाद एक DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डिजिटल डेटा को वापस एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है और आखिर में फोन का स्पीकर उसी सिग्नल से वाइब्रेट होकर आपकी असली आवाज को फिर से बना देता है। चलिए अब जरा बात करते हैं आज के और आने वाले जमाने की कॉल्स की, जहां इंटरनेट और 5G का बहुत बड़ा रोल है। एक ट्रेडिशनल कॉल जो होती है वो मोबाइल के अपने डेडिकेटेड वॉइस नेटवर्क पर चलती है। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप जैसी VoIP कॉल्स इंटरनेट पर डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रैवल करती हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। और 5G इस पूरे एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना रहा है। 5G के साथ हमें अल्ट्रा लो लेटेंसी
यानी ना के बराबर देरी, HD वॉइस यानी एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज, जबरदस्त बैंडविड्थ और पहले से कहीं बेहतर सिक्योरिटी मिलती है। तो आइए इस पूरे कमाल के सफर को, जो पलक झपकने से भी कम समय में पूरा हो जाता है, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। आपने कुछ बोला, आपकी आवाज ने माइक्रोफोन को वाइब्रेट किया। वो वाइब्रेशन पहले एनालॉग और फिर डिजिटल सिग्नल बना। फिर उस सिग्नल को कंप्रेस करके एक रेडियो वेव पर बिठा दिया गया। वहां से वो सेल टावर से होते हुए ग्लोबल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से गुजरा और आखिर में दूसरे फोन पर पूरी प्रक्रिया उल्टी हुई और स्पीकर ने आपकी आवाज को फिर से बना दिया। तो अगली बार जब आप कॉल करें तो ये जरूर याद रखिएगा कि आपकी आवाज सिर्फ हवा में नहीं उड़ती। वो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल प्रोसेसिंग, रेडियो फिजिक्स और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की एक पूरी दुनिया से होकर गुजरती है। और ये सब कुछ सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है ना ये कमाल की टेक्नोलॉजी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।